मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा सिस्टर हान चैनफेंग को जाके किस करती है और फिर वो अरीना से नीचे उतरती हुई कहती है कि तुम अपने मैच के लिए जाओ, मैं यहाँ से दूर जाती हूँ। और वो अपनी ही इस हरकत से काफी ज्यादा शर्मा जाती है और खुद से ही कहती है कि ये कितना डिस्ग्रेस है। हान वियर, तुम एक इडियट हो, तुम उसे पब्लिक में कैसे किस कर सकते हो। और फिर वो खुद ही जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि चैनफेंग ने ट्रिक किया था। तो उन दोनों की इन रोमांटिक सीन को देखकर एक लड़का कहता है कि लवर का पब्लिक में किस करना ये कितना रोमांटिक है, मुझे भी ऐसे ही स्वीट रोमांस चाहिए, मुझे भी अपने मैच के लिए जाना है। क्या यहाँ कोई प्रीटी लड़की है या ऐसे लड़कियां हैं जो मुझे ब्लेसिंग देना चाहती है। तो उसकी इन बकवास बातों को सुनकर आसपास से ये लड़कियां चिढ़ने लगती है और गुस्से में कहती है कि इडियट। तो कोई दूसरा कहती है कि क्या ये पागल है। और सिस्टर हान की किसकी वजह से तो चैनफेंग का मुंह लाल हो जाता है एकदम, साथ ही उसकी नाक से भी ब्लीडिंग होने लगता है। तो वो सोचती है कि सीनियर सिस्टर ने मुझे किस किया और वो वहीं पे जश्न मनाने लगता है और चिल्ला के कहता है कि ओहो, सीनियर सिस्टर ने मुझे किस किया, क्या तुमने देखा, ये तुम्हारी गॉडेसेस ने खुद आके मुझे किस किया। और उसकी इस खुशी को देखकर तो रेन चैंगलिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि लानत है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मेरे सामने आके अपने अफेक्शन दिखाया। हान यूयर, तुम कुतिया, जब मैं चैनफेंग को मार डालूंगा तब मैं तुम्हें ह्यूमिलेट करूंगा। फिर रेफरी आके कहता है कि क्या तुम दोनों रेडी हो। तो चैनफेंग कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ और चैंगलिंग भी कहता है कि हाँ मैं भी। तो रेफरी शुरू करता है। आउटर कंपटीशन की 5th राउंड के 5th मैच टॉप 10 के लिए ऑफिशियली स्टार्ट होता है। और शुरू होने के साथ साथ ही चैंगलिंग बहुत ही गुस्से में अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ चैनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आता है और चिल्ला के कहता है कि चैनफेंग हेल में जाओ। तो ये देख के देखने वाले कहता है कि रेन चैंगलिंग गुस्से में लगता है, उसने शुरुआत में ही अपनी सारे स्ट्रेंथ का यूज कर लिया। तो दूसरा कहता है कि पोस्टेरियर हिवेन की 9th लेवल पर एक वॉरियर अटैक करने के लिए अपना सारा स्ट्रेंथ का यूज करता है, चैनफेंग तो खतरे में है। तो तीसरा कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि गेम ओवर हो गया। तो रेन चैंगलिंग को आते हुए देखकर चैनफेंग भी रेडी हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि मेरे साथ स्ट्रेंथ से कॉम्पीट करो, चलो देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये सुन के रेन चैंगलिंग हंसते हुए कहता है कि तुम अपने फिस्ट के साथ मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत कर रहे हो, तुम अपनी मौत ढूंढ रहे हो। और दोनों की पंचेस एक दूसरे के साथ टकराता है, लेकिन रेन चैंगलिंग को थोड़ा परेशानी होने लगता है क्योंकि हमारा चैनफेंग उससे ज्यादा ताकतवर है, भले ही वो 7th लेवल पर हो। तो चैनफेंग की फोर्स की वजह से रेन चैंगलिंग पीछे हट जाता है और घसीटते हुए जाता है, फिर खुद को बैलेंस करके कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। और वो अपने मन में कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरा स्ट्रेंथ उससे कम है। और ये देख के तो देखने वाले सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि रेन चैंगलिंग ने अपना पूरा स्ट्रेंथ के साथ पंच मारा, लेकिन चैनफेंग बिल्कुल भी नहीं हिला, आखिर चैनफेंग का स्ट्रेंथ क्या है। तो रेन चैंगलिंग चिल्ला के कहता है कि मेरा पंच 5000 किलोग्राम से ज्यादा फोर्स से चला गया, तुम पोस्टेरियर हिवेन की 7th लेवल पर हो, तो तुम इसे कैसे रेजिस्ट कर सकते हो, मुझे बताओ, क्या तुम मार्शल स्किल यूज कर रहे हो। तो चैनफेंग बहुत ही शांत से जवाब देता है कि सॉरी, मैंने कोई मार्शल स्किल यूज नहीं किया, ये बस एक कॉमन पंच है, अगर मुझे इसे कोई नाम देना हो तो मैं इसे कॉमन अटैक पाम बुलाऊंगा। तो ये सुन के रेन चैंगलिंग गुस्से में फिर से चिल्ला के कहता है कि मार्शल स्किल नहीं, ये इम्पॉसिबल है, क्या तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ 5000 किलोग्राम तक पहुंच गया है। तो चैनफेंग कहता है कि ये बहुत ही मैजिकल है और वो अपने मन में कहता है कि ऑल टाइम ड्रैगन ब्लड मेरे मेरिडियंस को वॉश करता है, ये 500 किलोग्राम का फोर्स तो बस शुरुआत है, तो ये चैनफेंग का बस एक कॉमन पंच है। ये सुन के बाकी सारे देखने वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एक कहता है कि मार्शल स्किल के बिना उसका फिजिकल स्ट्रेंथ 5000 किलोग्राम फोर्स तक पहुंच गया है, ये तो बहुत ही हॉरिबल है। तो दूसरा कहता है कि हाँ, अकेले स्ट्रेंथ के मामले में मुझे डर है कि पोस्टेरियर हिवेन की रियलम के अंडर कोई भी उसका मैच नहीं कर सकता। तो पहला वाला फिर से कहता है कि इससे भी ज्यादा हॉरिबल बात यह है, वो तो अभी पोस्टेरियर हिवेन की 7th लेवल पर है, वो जब पोस्टेरियर हिवेन की 9th लेवल तक पहुंचेगा तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा। और अरीना के ऊपर से वो तीनों एल्डर भी देख रहे होते हैं। तो एल्डर चेंगियो मुस्कुरा के कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने कोई इंसिडेंटल एडवेंचर किया है, वो इतना पावरफुल बॉडी कल्टीवेट कर सकता है, ये अमेजिंग है। तो मास्टर बुफान कहता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में आउटर सेट में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एल्डर रेन, तुम्हारा क्या विचार है। तो एल्डर रेन यूजुअली तो चैनफेंग के मामले में कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकता, तो वो कहती है कि फाइटिंग स्ट्रेंथ से कहीं बढ़कर होता है, इसे देखते रहिए मास्टर। तो मास्टर बुफान कहता है कि ओह, ऐसा लगता है कि रेन चैंगलिंग ने अपने स्ट्रेंथ को फुल प्ले नहीं किया,
मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। और फिर से हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। वहां पर रेन चेंगलिंग कहता है कि मैंने तो तुम्हें कम कहा है, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ मुझे हरा सकते हो? हम फाइट में मार्शल स्किल पर भरोसा करते हैं बेवकूफ। मैं इसे थोड़ा और सीरियस लूंगा। और वो चेनफेंग को आने का इशारा करता है। तो ये देख के चेनफेंग मुस्कुरा के कहता है कि ओह, क्या तुम पावरफुल स्किल का यूज करने वाले हो? तभी रेन चेंगलिंग अपना स्नो फॉलिंग क्लाउड पियर्सिंग पाम का यूज करता है और वो चेनफेंग के आसपास इतना तेजी से घूमता है कि उसके बहुत सारे शैडो क्लोन बन जाता है। तो ये देख के चेनफेंग सोचता है कि क्या मेरे बैक पर कोई अटैक हुआ है, क्योंकि रेन चेंगलिंग इतना तेजी से भाग रहा है कि वो चेनफेंग के ऊपर कहाँ से अटैक करता है ये समझ ही नहीं आ रहा है। तो चेनफेंग कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। और रेन चेंगलिंग की सभी क्लोन एक साथ हंसते हुए कहता है कि चेनफेंग तुम हेल में जाओ, ये कचरे का अंत है। और वो अपनी सभी हाथों को चेनफेंग की तरफ आगे बढ़ाता है और देखने वाले ये देख के कहता है कि ये कितना हॉरिबल मार्शल स्किल है, मैं यहाँ से उसकी फियर्स पाम की विंड को फील कर सकता हूँ। तो दूसरा कहता है कि चेनफेंग के पास जीतने का कोई मौका है। तो तीसरा कहता है कि नहीं, मुझे डर है कि उसे तोड़ दिया जाएगा। और रेन चेंगलिंग की इस अटैक को देखकर मास्टर बुफान कहता है कि एल्डर रन, तुम्हारा भतीजा बुरा नहीं है, उसने स्नो फॉलिंग क्लाउड पियर्सिंग पाम के बारे में प्राइमरी स्टेज की इंसाइट हासिल कर ली है। तो तारीफ सुन के तो एल्डर रन फूल जाती है और वो मुस्कुरा के कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि फाइटिंग स्ट्रेंथ से कहीं बढ़कर है। और वो हंसते हुए अपने मन में कहता है कि यंग किंग्यू, तुम्हें मरे हुए 5 साल हो गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन आज मेरा जब नेफ्यू तुम्हारे डिसाइपल को कुचल देगा तो तुम्हें हमेशा के लिए सेट में पास्ट बना दिया जाएगा, यानी उसे भुला दिया जाएगा। तो चेनफेंग की इस अटैक को देख के एल्डर गुयुन भी कहता है कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड रहकर प्राइमरी स्टेज की मार्शल स्किल को रेजिस्ट करना ये इम्पॉसिबल है। मुझे डर है कि चेनफेंग जीत नहीं पाएगा। तो मास्टर बुफान कहता है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो ये सुन के एल्डर रेन कहती है कि ये कोई भी अफसोस की बात नहीं है, वो सिर्फ चेनलेंग की स्टेपिंग स्टोन बनना ही डिजर्व करता है। और दूसरी तरफ रेन चेंगलिंग हंसते हुए अपने पाम के साथ अटैक करते हुए कहता है कि चेनफेंग तुम्हारा स्ट्रेंथ तो बढ़िया है, तुम इसके साथ मेरी स्किल को रेजिस्ट क्यों नहीं करते? क्या तुम मार्शल स्किल को रेजिस्ट कर सकते हो? मेरे पास मार्शल स्किल है और मैंने इसमें प्राइमरी स्टेज की इंसाइट हासिल कर ली है। तुम और किस चीज में मेरा मुकाबला कर सकते हो? और वो अपनी पाम की एनर्जी के साथ चेनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है और हंसते हुए चिल्ला के कहता है कि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, तुम और तुम्हारा मास्टर हमेशा कचरा ही रहेगा, मेरे पाम से मर जाओ। और उसके अटैक की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। तो धुएं के अंदर से चेनफेंग कहता है कि हे। तो ये सुन के रेन चेंगलिंग कहता है कि क्या तुम अब भी जिंदा हो? तभी एक स्ट्राइक लगता है और वो सीधे रेन चेंगलिंग के हाथ पे लगता है, जिससे रेन चेंगलिंग के हाथ से खून निकलने लगता है और उसकी जो आसपास की शैडो होता है वो शैडो भी डिसअपियर हो जाता है। तो हमारा चेनफेंग ने उसी स्वॉर्ड से स्ट्राइक लगाए होते हैं जो उसे एल्डर सन से मिला होता है। और चेनफेंग कहता है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस ने तो मुझे निराश कर दिया। और चेनफेंग को सही सलामत देख के एल्डर रेन की तो होश ही उड़ जाती है और रेन चेंगलिंग भी परेशान होकर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो जोर जोर से चिल्ला के कहता है कि तुम कैसे मेरी स्नो फॉलिंग क्लाउड पियर्सिंग पाम को तोड़ सकते हो? मैंने इसमें प्राइमरी स्टेज की इंसाइट को हासिल कर ली है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।